नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह टेस्ट सीरीज हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करके इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीएस और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाती है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराई जाती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए सॉल्व कर सकें। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। और कथन 2 है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। तो इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने और कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की। तो इस प्रकार कथन जो एक है वो सही है। ओके, और शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था। ओके, ना कि बंगाल और बिहार, इसके साथ साथ उड़ीसा की भी दीवानी देने का फरमान जारी किया था। ओके, शाह आलम द्वितीय ने। तो कथन जो 2 है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल एक इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, पहला है कारखाना अधिनियम, दूसरा शारदा अधिनियम, तीसरा दहेज निषेध अधिनियम, चौथा है विशेष विवाह अधिनियम। तो जो कारखाना अधिनियम है वह 1947 में लाया गया था। 1947 में कारखाना अधिनियम। ओके, और शारदा अधिनियम जो था वह 1929 में 1929 में लाया गया था शारदा अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961 के प्रावधानों के साथ लाया गया था 1961 में। ओके, और विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 में लाया गया था 1954 में। इस प्रकार पहले शारदा अधिनियम आया था, दूसरे नंबर पे कारखाना अधिनियम, तीसरे नंबर पे विशेष विवाह अधिनियम और चौथे नंबर पर दहेज निषेध अधिनियम। तो पहले आएगा 2 1 2 1 4 3 तो बी में है, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया? ऑप्शन ए जॉन निकोलसन, ऑप्शन बी है जनरल ह्यू रोज, ऑप्शन बी सी है सर कॉलिन कैंपबेल और ऑप्शन डी है विलियम टेलर। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह को दबाया था वो था विलियम टेलर ने। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किए थे बिहार में। ओके, कुंवर सिंह कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व। ओके, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में घटना इल्बर्टविल, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये सूची 1 में दिया गया। और सूची 2 में जो दिया गया वो वायसराय है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड रिपन। ओके, तो जो इल्बरी बिल लागू किया गया था ये वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में लागू किया गया था। तो लॉर्ड रिपन किसमें है? ये 4 नंबर में लॉर्ड रिपन है, तो ए का 4 हो जाएगा। ओके, ए का 4। और काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वो लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग तीसरे नंबर पे है, तो बी का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ओके, और लखनऊ समझौता जो हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था, तो इस प्रकार सी का दूसरा हो जाएगा। ओके, और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो हुआ था वो लॉर्ड वेलवे के एक शासन काल में हुआ, तो एक ये हो जाएगा। इस प्रकार 4 3 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो किसमें 4 3 2 1 है? 4 3 2 1, ये ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था? ऑप्शन ए पी कृष्णा पिल्लाई, ऑप्शन बी है केजी मसूरवाला, ऑप्शन सी है के केपलन और ऑप्शन डी है मतांगनी हजारा। ओके, तो इसमें वाइकोम सत्याग्रह के से संबंधित है वो केलपन है, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन एक, डच और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और कारण में कहा जा रहा है कि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए में कहा गया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि आर सत्य है किंतु ए गलत है। ओके, तो मसूलीपट्टनम शहर जो है वो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ओके, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा। ओके, और क्योंकि जो यह तट था ये आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से था, ना कि पश्चिमी तट पर। ये पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में था। ओके, तो कारण ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल कथन सत्य है और कारण गलत है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, ऑप्शन सी है अकाल आयोग की स्थापना, ऑप्शन डी है हंटर आयोग का गठन। तो जो वर्ष 1882 में सरकार ने 1854 की प्रेषण के बाद देश की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने की थी। ओके, और हंटर आयोग की सिफारिश जो थी वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। तो इस प्रकार जो हंटर आयोग का गठन किया था वो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने किया था, ना कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ओके, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। कथन दो में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। लाला लाजपत राय जो थे वो भारत के एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है। और देशबंधु चित्तरंजन दास ने वर्ष 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी की गठन किया था। तो कथन जो दो है वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नारायण मेघाजी लोखांडे, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बीपी वाडिया और ऑप्शन डी है सोराबजी साहूपुर जी बंगाली। वर्ष 1990 में एम एन लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला श्रमिक संगठन था। ओके, और इसका नेता जो थे वो नारायण मेघाजी लोखंडे थे। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारियों के प्रावधानों के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ऑप्शन बी है, इसे वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ऑप्शन सी है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। ऑप्शन डी है, यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। जमींदार प्रथा जो वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू किया गया था। ओके, और इसने निश्चित किराए और अधिभोग अधिकारियों के प्रावधानों के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। जमींदार नामक बिचौलिए के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्रित किया जाता था और उन्हें भूमि के अस्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी।
ना कि भू राजस्व सीधे किसानों से वसूली किया जाता था या जमींदार नामक बिचौलियों के माध्यम से भू राजस्व वसूली किया जाता था। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा या जमींदार प्रथा के संबंध में सही नहीं है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। और दूसरा कथन है, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ओके, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और दीवान चमन लाल को महासचिव। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा क्योंकि लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष चुना गया था, ना कि महासचिव। ओके, और प्रमुख कांग्रेस और समाजवादी नेता सी आर दास ने अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के तीसरे और चौथे सत्र की अध्यक्षता की। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है हंटर शिक्षा आयोग, दूसरा है चार्ल्स वुड डिस्पैच, और तीसरा है ली आयोग, चौथा है रैले आयोग। उपयुक्त घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ऑप्शन ए है 3 2 1 4, ऑप्शन बी में है 2 1 4 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1854 में हुई थी। ओके, चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्थापना 1854 में हुई थी। ओके, और हंटर आयोग का गठन जो हुआ था वो 1882 में हुआ था, और ली आयोग का गठन वो 1924 में, ली आयोग का गठन 1924 में, और रैले आयोग का गठन जो हुआ था वो 1902 में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार इनका कार्यक्रम जो हो जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 4, फिर 3, 2 1 4 3। तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, बी में है 2 1 4 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबना विद्रोह संबंधित है। ऑप्शन है जमींदारों की दमनकारी नीतियां, ऑप्शन बी है पबना में कानून व्यवस्था का अभाव, ऑप्शन सी है दलित वर्ग का आंदोलन, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक दंगे। जो पबना विद्रोह है वह जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है। जमींदारों ने पूर्वी बंगाल में बड़े बड़े हिस्सों में जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया, जो प्राय गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था। ओके, और किसानों को वर्ष 1859 में किसानों ने एक अधिनियम के तहत अधिग्रहण अधिकार प्राप्त करने से भी रोका गया। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी किसान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1918 में, और ऑप्शन डी है 1921 में। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मौलवी ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। ओके, 1918 में किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की जो शाखाएं थी वो 450 हो गई थी। जून 1919 तक। ओके, 450 शाखाएं किसान सभा की हो गई थी। अन्य प्रसिद्ध नेताओं में बाबा रामचंद्र और दुर्गा पाल सिंह थे। तो इस प्रकार सी द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, ये किसान सभा जो गठित हुआ था वो 1918 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ऑप्शन ए भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, ऑप्शन बी है कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों
को तैयार करना, ऑप्शन सी है स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। किस उद्देश्य के लिए कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना की, यह पूछा गया है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो की थी वो वारेन हेस्टिंग ने किया था, वो 1781 में। ओके, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी और ये मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों से के अध्ययन के लिए की गई थी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ओके, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वर्ष 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, 1791 में। ओके, बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा। इस प्रकार कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के न्यायालय में कानून के प्रशासन में सहायता के लिए योग्य भारतीयों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पान चार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है लोथियन समिति के सिफारिश पर आधारित था, और दूसरा कथन है सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमस मैकडोनाल्ड द्वारा 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ओके, और भारतीय फ्रेंचाइजी समिति, जिसे लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है, के सिफारिश पर सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की गई थी, जिनमें 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी। ओके, और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आवंटित की गई थी, ना कि 33%। ओके, ये 3% सीटें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर, ओके, महिलाओं के लिए 3% सीटें आवंटित की गई थी। तो कथन जो 2 है वो गलत हो जाएगा, पहला कथन है जो वो सही है। इस प्रकार केवल एक इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटॉल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए हेनरी कार्टन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है एम बोस। महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए गठित एक संगठन था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1895 में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है आउटरम, अंग्रेज को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, अंग्रेजों द्वारा पूरब में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। ऑप्शन सी है आर होम्स, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। ऑप्शन डी है बेंजामिन ऑप्शन डी है बेंजामिन डी इजरायली, राष्ट्रीय उद्यान। 1857 के विद्रोह जो हुआ था वो रीजे के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के अनुसार। ओके, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध जो था वो ये रीजे के अनुसार था, ना कि ईसाई आर होम्स के अनुसार। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। सी ये गलत है युग में, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। और दूसरे कथन में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना था। वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इस समिति का उद्देश्य जो था वो ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दे के बारे में जागरूक करना था, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी। ओके, तो दूसरा कथन है जो है वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन डी है भूमिधारक समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में कलकत्ता के कांग्रेस के दूसरे बैठक के दौरान विलय कर दिया गया था। ओके, तो इसमें सी था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है बंगाल का विभाजन लागू हुआ, और दूसरा सूरत विभाजन, तीसरा बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, चौथा है दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। उपयुक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ऑप्शन ए है 1 3 4 2, ऑप्शन बी है 3 1 4 2, ऑप्शन सी है 4 1 2 3, ऑप्शन डी है 3 4 1 2। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1905 में पारित किया गया था। ये अगस्त 1905 में। ओके, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो प्रभावी हुआ था, वो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1905 में। ओके, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, जिसके तहत नरम दल और गरम दल कांग्रेस के नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया था। ओके, और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा, यह 1906 में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया था। ओके, तो इस प्रकार 3 3 1 4 2 3 1 4 2 इज द राइट आंसर। 3 1 4 2, तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी है दिग्दर्शन, ऑप्शन सी है सुबोध पत्रिका, ऑप्शन डी है बंग दर्शन। प्रार्थना समाज जो था वो हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1867 में हुई थी, और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादो पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्मा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और दादोब दादोब पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और प्रार्थना समाज द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए सुबोध पत्रिका नामक प्रमुख पत्र चलाया गया था। ओके, और यह मराठी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। इस प्रकार जो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, सुबोध पत्रिका द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए समाचार पत्र शुरू किया गया था। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? ऑप्शन पहला है मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। दूसरे में कहा जा रहा है कि विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। चौथे में कहा जा रहा है कि लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्यों को उसके शासन को बहाल कर दिया। नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है ए केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक और दो, एक दो तीन, तीनों। ओके, मैसूर का नया राज्य जो एक अल्प आयु शासक कृष्ण राज स्थिति के अधीन पुराने हिंदू राजवंश को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार का कथन जो एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और वर्ष 1831 में विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था। ये भी कथन सही है, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो इस प्रकार जो तीसरा कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाएंगे। दूसरा ऑप्शन बी है इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी। ऑप्शन सी है इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को
यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया? ऑप्शन डी है, यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिट्टन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। जो इल्बर्ट बिल था, यह विधेयक लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वग्रह को दूर करने के लिए पेश किया था। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपी पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था। इस प्रकार जो ए है वो इसमें ए ही था, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि है, दूसरा संबंधित देश। पेरिस की संधि अमेरिका से संबंधित है। गंडमक की संधि अफगानिस्तान से संबंधित है। सुगौली की संधि बर्मा से कहा जा रहा है। और जो यानदाबू की संधि है वो नेपाल से। पेरिस की संधि जो हुई थी वो 3 सितंबर 1783 में हुई थी। 3 सितंबर 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। यह अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मध्य हुई थी। तो पहला जो कथन है वो सही है। ओके, पेरिस की संधि अमेरिका से संबंधित देश है। ओके, गंडमक की संधि जो हुई थी वो अफगानिस्तान से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। सुगौली की संधि जो हुई थी वो नेपाल से हुई थी, ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुई थी, तो तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। यामदोई की संधि बर्मा के साथ हुई थी। ओके, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन, यहाँ वन होना चाहिए, सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया गया विद्रोह और सूची 2 में है वर्ष। पहले में अहोम विद्रोह, पोलीगर्ष विद्रोह, मुमारिस विद्रोह, पाइका विद्रोह। अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, सॉरी 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। पोलीगर्ष विद्रोह जो हुआ था वो 1795 में पोलीगर्ष विद्रोह हुआ था, 1795 में। ओके, और मुमारिस विद्रोह जो हुआ था वो 1769 में हुआ था, 1769 में मुमारिस विद्रोह हुआ था। और पाइका विद्रोह जो हुआ था वो 1817 में हुआ था, पाइका विद्रोह। इस प्रकार ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, और सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। कहीं 4 3 2 1 है, 4 3 2 1, तो इसमें बी में है, बी इधर राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है मौलाना शौकत अली, और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो थे वो एक कवि दार्शनिक थे। ओके, और इनका जो संबंध था वो खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे, मोहम्मद इकबाल जो थे। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था? ऑप्शन है वाडगांव की संधि, ऑप्शन बी है सूरत की संधि, ऑप्शन सी है वेनिस की संधि, ऑप्शन डी है पूना की संधि। जो वेनिस की संधि हुई थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई थी। ओके, और दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसका जो मार्ग प्रशस्त किया था, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था वो वेनिस की संधि ने प्रशस्त किया था। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन बी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड लिट्टन थे वो 1876 में भारत में वायसराय बने और उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्र को सुरक्षित करना था। तो ये प्राउड रिजर्व की नीति लॉर्ड लिट्टन द्वारा लागू की गई थी, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन ए जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और असफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। कारण आर में कहा जा रहा है कि इस आंदोलन की विदेशी मदद
और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए एक और ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि आर सत्य है किंतु ए गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह वर्ष 1919 के जलियांवाला वाला हत्याकांड के बाद शुरू किया गया था। ओके। वर्ष 1921-22 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई। ओके। वर्ष 1921-20 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रणों वाले स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। अतः जो कथन ए है वो सही हो जाएगा। ओके। ये कथन जो ए है ये सही है। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ब्रिटिश उपाधियां त्याग दी। इस प्रकार जो बहिष्कार किया, तो जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। ओके। ए और दोनों सही है और जो कारण है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है सर्वदलीय सम्मेलन और ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिसने 1934 में 1934 में संविधान सभा की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने की तरीके के रूप में प्रस्तुत किया था। ओके। और इसे वर्ष 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ष 1935 के अधिवेशन में प्रस्ताव को समर्थन किया था, स्वराज पार्टी के प्रस्ताव को। ओके। संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। ऑप्शन ए पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा है किसान सभा, तीसरा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नीचे दिए गए कूटी में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। ओके। तो इस प्रकार जो ये कथन एक है और जो है ये सही हो जाएगा, तो इसमें ए एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका और संस्थापक या संपादक है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, ऑप्शन सी है भारतीय समाज शास्त्री श्याम जी कृष्ण बर्मन और ऑप्शन डी है परिदर्शक विपिन चंद्र। जो बंग दर्शन के संपादक जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो इस प्रकार जो बी है वो सही हो जाएगा क्योंकि बंग दर्शन के संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ना कि दयाल सिंह मजीठिया थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन ए, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। और कारण में कहा जा रहा है कि इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाना और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है आर सत्य है किंतु ए गलत है। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के रूप में मनाने के लिए कहा था, तो जो कथन एक है वो सही है। ओके। और वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था
जिसे अंग्रेजों ने तत्कालिक समय में पारित किया गया था। इस एक्ट के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाना और पुलिस शक्ति को मजबूत करना था। ओके, तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और जो कारण है वो ए का कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? पहला है भगत सिंह, दूसरा जोगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा है अजय घोष, चौथा है फणींद्र नाथ घोष। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1928 में हुई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटाले ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह और सुखदेव और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक जो थे वो भगत सिंह और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। ओके, तो इस प्रकार केवल 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो हुआ था वो वर्ष 1939 में हुआ था। ओके, सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों द्वारा कांग्रेस के भीतर में, तो जो पहला कथन है वो सही है। ओके, उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से हटा दिया गया था और 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद संभालने के लिए रोक दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था या रोक दिया गया था। तो दूसरा कथन जो है वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार सी 1 और 2 दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी है, यह चुनाव समिति वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ऑप्शन सी है, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के आदेशानुसार हुए थे, न कि साइमन कमीशन के अनुसार। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ओके, और इसमें पूछा गया कि कौन सा संदर्भ सही है 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही कौन सा है, तो ये पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। जी बिल्कुल सही है, ये सीमित वयस्क मताधिकारी पर आधारित था यह चुनाव। ओके, और कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति, ना कि स्वीकृति, पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की थी। ओके, तो इस प्रकार सी भी गलत हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी है एम जी रनाडे, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है शिव नारायण अग्निहोत्री। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ओके, इस प्रकार जो सी द राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो 1918 में हुई थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद का
भारत महिला परिषद की स्थापना की? ऑप्शन ए सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन डी है रामाबाई रनाडे, ऑप्शन डी है पंडित रमाबाई सरस्वती और ऑप्शन डी है कर्नेलिया सरवजी। रामाबाई रनाडे ने वर्ष 1904 में रामाबाई रनाडे ने वर्ष 1904 में बंबई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ओके, और जिसे भारतीय महिला परिषद भी कहा जाता है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका विलत विध्वंसक शुरू की? ऑप्शन ए गोपाल बाबा वालांगकर, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी है बाल शास्त्री जम्भेकर। गोपाल बाबा वालांगकर को निम्न जातियों के जागरण के आंदोलन में अग्रणी माना जाता है। उन्होंने रायगढ़ जिले में जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की दिशा में कार्य किया। जो वलित विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत करने वाले पहले दलित थे। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, वलित विध्वंसक की शुरुआत जो की थी वो गोपाल बाबा वालांगकर ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। जी बिल्कुल सही है, ये सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में। ओके, उन्हें नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। 1878 के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने थे उन्होंने। ओके, और दूसरा कथन जो है, उन्होंने पर्दा बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। जी नहीं, उन्होंने पर्दा और बहु विवाह का विरोध किया और पीरी तथा मुरूदी का समर्थन नहीं किया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो केवल एक इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन या पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। दूसरा है, देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है केवल दो। मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को संगठित करने एवं उनकी संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने वर्ष 1886 में सहारनपुर जिले में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्ष 1886 में सॉरी 1866 में सॉरी वर्ष 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके शुरुआत जो किए थे वो मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो सही है। ओके, और देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था, तो ये भी सही है। इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है मुकुंद दास। जो 1907 में स्थापित इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा पहली बार सर्वप्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले वो थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन एक जो है वो अभिकथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी वह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधार का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथी को अलग थलग करना था। जी बिल्कुल ये सही है। ओके, जो कथन है वो सही है। कारण में कहा जा रहा है कि चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, चरमपंथी जो थे वो इस बात का से अनजान थे कि जो नरमपंथी के अधिकारी दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति जो थी वो गर्मपंथी ही थे। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का जो
व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ऑप्शन सी है, अप्रैल 1906 में बरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की। ऑप्शन डी है, बरदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 गठिया प्रथा का विरोध था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्ष 1928 में बरदोली सत्याग्रह किया गया था। यह करों में की गई अनुचित वृद्धि के खिलाफ बरदोली के किसानों की आजादी के संबंध में था, न कि नील बागानी मालिकों के 3 गठिया कानून के संबंध में। ओके, तो इसमें डी गलत हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन बी है, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन डी है, मैडम भीकाजी कामा। और ऑप्शन डी है, एनी बेसेंट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडियन हाउस की शुरुआत की थी। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। साथ ही उन्होंने भारतीय कट्टरपंथी युवाओं को एकजुट करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत तथा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी निकाली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्वी क्षेत्र तक विस्तृत थी। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि इसके सदस्य का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्य के लिए काफी प्रोत्साहन किया। जो ये गदर पार्टी का मुख्यालय था वो वैंकूवर में स्थित था, जी बिल्कुल ये सही है। और इसकी शाखा जो थी अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्वी क्षेत्र तक विस्तृत थी। तो इस प्रकार का जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और जो इसके सदस्य का जो उद्देश्य था वो भारतीय विरोध की शुरुआत करना था। तो जो कथन जो है वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1905 की बर्निल कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? ऑप्शन ए, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी है, भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी है, लाला हरदयाल। और ऑप्शन डी है, गुलबख्श सिंह ढिल्लो। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1925 का बर्निल कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से कौन संबंधित नहीं है। ओके, किसका संबंध? जो गुलबख्श सिंह ढिल्लो थे वो 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट के प्रशिक्षित और देखभाल का कार्य संभालते थे और ये बर्निल कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं थे। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। ऑप्शन बी है, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। ऑप्शन सी है, वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। ऑप्शन डी है, वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधिनियम भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो ये ऑप्शन डी है, ये वर्ष 1853 के द्वारा 1853 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग किया गया था। वो 1853 के प्रावधानों के अनुसार था। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? ऑप्शन ए,
तारकनाथ दास ऑप्शन बी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन डी है, अरविंद घोष। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।